नमस्कार, जय हिंद। मैं अतुल आक्रोश और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉइस का खास कार्यक्रम चुनावी संवाद जनगण मन के साथ। चुनावी संवाद के कारवां को बढ़ाते हुए हम मौजूद हैं इस वक्त एक लेखक के साथ, क्योंकि लेखक समाज का वो हिस्सा है जो समाज की भावनाओं को, संवेदनाओं को अपने शब्दों में पिरोकर हूबहू या थोड़ा सा अपने शब्दों में पिरोकर लोगों के सामने रख देता है। तो मेरे साथ हैं मृदुल जी हैं, इनका पूरा नाम है मृदुल कपिल जी पांडे। जी तो मृदुल जी ये बताइए, 2022 की रणभेदी बच चुकी है, मतदान भी हो गया। जी। अब क्या लगता है कि ये चुनाव किस करवट बैठने की उम्मीद लग रही है? देखिए, करवट कोई नहीं, लोकतंत्र का पर्व है। कुछ भी हो और लोकतंत्र जीतना चाहिए। एक अस्थाई सरकार प्रदेश को मिलनी चाहिए। अभी तक जो सरकारें रही हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो क्या लगता है आपको कि 5 साल पीछे या 10 साल पीछे हम चले जाएँ, हम्म, तो उन सरकारों की जो कार्यशैली रही है, जो विकास कार्यों को लेकर के उनकी योजनाएँ रही हैं, हम्म। आपको लगता है क्या वो उस स्तर की थी जो स्तर एक सामान्य व्यक्ति सोचता है? देखिए अतुल, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है और हम किसी भी सरकार को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि इसने कुछ किया या कुछ नहीं किया। हर सरकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे काम होते हैं। इस सरकार में भी हुए, इससे पहले वाली में भी है, उससे पहले वाली में भी हुए। लेकिन मुझे लगता है कि कई सारी सरकारों को जो हम लोग अपने होश संभालने के बाद से देख रहे हैं, वो शायद उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हुई हो। हर बार हम मुद्दों को डाइवर्ट होते हुए देखते हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मुद्दों की बात ही नहीं मुद्दों की बात पे एक प्रश्न आया मन में है। कि वैसे मुद्दे आपको क्या लगता है, एक सामाजिक तौर पे सामान्य जनता के लिए मुद्दे होने क्या चाहिए? सामाजिक तौर पे मुझे लगता है अतुल, जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जैसे हमारे लिए है कि हमें रोजगार अच्छा मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा की बात होनी चाहिए, हमारे विकास की बात होनी चाहिए। जो ऐसे मुद्दे हैं जो हमसे डायरेक्ट, जो हमको सीधे प्रभावित करते हैं, इन पे हमारी बात होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में आप देखो तो अगर टिकट का वितरण हो या शहर में मतदान का प्रतिशत हो, सब कुछ जातिगत या धार्मिक आधार पे होने लगा। लगातार हम ये बात करते हैं अलग अलग मंचों पे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या वो लोग हों जो समाज के एक हिस्सा है। जाति से ऊपर आइए, हम्म, धर्म से ऊपर आइए। खास तौर पे मैंने देखा है कि चुनाव हो जाने के बाद हम्म, जो एक टाइम पीरियड होता है 5 साल का, हम्म। उसमें नेता लोग जो होते हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो लगातार ये बात उठाती हैं कि धर्म से और जात से ऊपर उठ के विकास होगा। तो आपने अभी कहा कि जब टिकट वितरण होता है तो जात के हिसाब से हम्म, होता है। हम्म। बिल्कुल वो होता है। 5 साल वाली बातें टिकट वितरण के समय लागू क्यों नहीं? वो टिकट वितरण के समय ही नहीं, वो पूरे पूरे चुनाव के दौरान लागू नहीं होती। सरकार बन जाने के बाद ही हमको याद आता है कि हमें धर्म की बात नहीं करनी, हमें जातिगत उस पे नहीं जाना है। नहीं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है कि जब टिकट वितरण हो रहा होता है प्रदेश में, हम्म। तो जातीय समीकरणों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? इसके साथ देखिए, इसके लिए मैं राजनीतिज्ञों से ज्यादा जो है मानूंगा जनता की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम भी, जो जनता है, वो सवाल नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, जब हमको बात करनी, वोटिंग करनी होती विकास के मुद्दों पे, दूसरे पे, तो हम वहां भी अपनी जाति देखने लगते हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि कल्याणपुर अगर है तो वहां पे ब्राह्मण मतदाता कितना है, वो किधर जाएगा, यादव है तो किधर जाएगा। और यही हम लोग सोचते भी हैं, हम लोग एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं, एक जागरूक मतदाता के तौर पर नहीं करते। तो हर पार्टी चाहती है वो जीते, और इसीलिए वो जातिगत उस पर आपस में काम करती है। तो जैसे विकास की बात आई, तो विकास के इस बार के चुनाव में एक खास बात ये देखी जा रही है कि विकास के मुद्दे फिलहाल इस चुनाव से गायब हैं। इक्का-दुक्का आपने अगर देख भी लिए होंगे तो मुझे लगता है कि वो चुनाव में बहुत हल्की-फुल्की बारिश है, उसको आप कह सकते हैं, फुहार बिल्कुल टाइप की। बिल्कुल। कारण क्या है कि ना रोड की बात हो रही है, ना अच्छी शिक्षा की बात हो रही है, ना अच्छे अस्पतालों की बात हो रही है। जबकि मुझे याद है कि अभी लास्ट टाइम लोगों ने बहुत बड़ी स्तर पे महामारी झेली। उसके बिल्कुल। बावजूद हम्म। आप सोचिए अस्पताल की बात नहीं। मैं अतुल सबसे ज्यादा सरप्राइज इसी चीज से हूँ कि अभी हम लोग इतनी बड़ी मौतें देख के आ रहे हैं। अगर हम कानपुर की ही बात करें, तो आप किसी भी नेता के मुंह से आपने अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा के बारे में नहीं सुना होगा। दूसरा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि बात जनता भी नहीं कर रही। आज की डेट में आपकी उर्सला हो, हेलेट हो, उनके बारे में रोज खबरें छपती रहती हैं, जो सामान्य दिनों में। कोविड के काल पे क्या रहा आपने देखा, चाचा नेहरू अस्पताल आपका क्या की स्थिति में है, कुपरगंज के अस्पताल की क्या स्थिति है। और जो आपके दक्षिण में अस्पताल आपके 10 साल पहले बन जाना चाहिए, तो वहां एक पार्टी का भव्य ऑफिस बन गया। हम इनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जबकि हमने सबने करीब अपने किसी न किसी को खोया है। तो जब जनता ही नहीं पूछ रही, स्वास्थ्य बिल्कुल मुद्दा गायब है। अनवरगंज और आपकी जो रेलवे क्रॉसिंग है कानपुर की, दो भागों में डाइवर्ट कर देती है। अगर किसी को इमरजेंसी में हेलेट कार्डियोलॉजी आना हो गीतानगर के आदमी को, तो वो एम्बुलेंस में ही तड़प के मर जाएगा, कार्डियोलॉजी नहीं पहुंच पाएगा। आज की डेट में हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम बात नहीं करते हैं कि पिछले 3 दशकों से कानपुर में क्या कोई ऐसा भी संस्थान लेगा जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिले। हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम बात नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ कोई एजुकेशन का अच्छा वो खुला,
तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि मुद्दों ये की बात ये ही ये नहीं है। कारण क्या है भाई? ऐसा तो नहीं है कि साक्षरता दर कम है लोगों की, साक्षर हैं लोग उसके साक्षर है बावजूद? लेकिन लोग बात करना नहीं चाहते हैं। बात एक्चुअल में है ना कि हम लोगों ने एक ऐसा चश्मा चढ़ा लिया है। हम लोगों को लगता है कि चुनाव और सरकार मतलब एक जाति और धर्म पे ही होके निर्भर रह जाता है, जबकि सरकार की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो लोगों का जो दैनिक जीवन स्तर है, उसको सुधारने की होती है। आज की डेट में हमारा जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप उसका इंडेक्स देखिए, वो किस स्तर पे है, गरीबी में, भुखमरी में, हम इसकी बात नहीं करते। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है कि जो हम मतदाता हैं, हमने सवाल करना छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी लगातार देखा जा रहा है कि जो पढ़ा-लिखा वर्ग हुँ, है, हुँ, जिसको हम जानते हैं हुँ, व्यक्तिगत तौर पे पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो भी चूँकि उससे उम्मीद होती है कि एक पढ़े-लिखे व्यक्ति से उम्मीद होती है कि वो मुद्दों की बात बिल्कुल। करेगा। लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के कई मंचों पे वो भी वर्ग जो है, हुँ। मुद्दों से भटक चुका है। बिल्कुल, 2000 मतलब मैं आपसे कहूँगा लगभग 7-8 सालों से अगर आप सोशल मीडिया का एनालिसिस करेंगे, आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव होने के बाद से समाज में नफ़रत की दीवारें बढ़ी हैं, नफ़रत की खाइयाँ बढ़ी हैं। बहुत बार बहुत सारे उन्माद की और इसकी वजह ही सोशल मीडिया बनता है। और सबसे अधिक ये जैसे आपने कहा भी कि दुःख तब होता है जो जागरूक लोग हैं। बहुत से मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ बिल्कुल चुप हो गए हैं, जिनको इस वक़्त बोलना चाहिए। हुँ, हुँ। जैसे मैं लेखक वर्ग की ही बात करूँ या बुद्धिजीवी वर्ग की बात करूँ, या तो किसी एक पक्ष को लेके बात कर रहे हैं या फिर वो खामोश हैं। जबकि उनको उस जनता तक अपने संदेश को भेजना चाहिए, लोगों तक बोलना चाहिए, आप बात करो, आप उन मुद्दों पे प्रत्याशी देखिए, आप उन मुद्दों पे बात करिए जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो मुद्दों पे यानी कुल मिला के कोई बात नहीं करना चाहता, सभी ने अपना एक पक्ष चुना है, चाहे वो पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में हो। पर जो एक होता है तटस्थ होकर के मुद्दों की बात करना, समाज के उन विषयों पे बात करना, जिन विषयों से समाज की तरक्की हो सकती है, उन विषयों पे लगभग सबने खामोशी ओढ़ ली है। फिर भी प्रयास करिए, हम आपसे बात करते रहेंगे और हम आपसे लगातार ये अपील करते रहेंगे कि चुनाव के दौरान उन मुद्दों पे वोट करिए, जिन मुद्दों से आपका भविष्य संवर सके। जय हिंद।